नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि आपने अभी तक हमसे किताबों पे पढ़ा है, कॉपियों पे पढ़ा है, रजिस्टरों पे पढ़ा है, तो आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आज हम बोर्ड पे देखने वाले हैं। आप हम सबको बोर्ड पे देखोगे और आप आज के बाद जितनी भी क्लासेस होंगी वो हमारी लगभग बोर्ड पे होंगी, लेकिन जो बुकें चल रही हैं वो ऐसी कंटिन्यूस चलती रहेंगी उनकी क्लासेस। तो आज हम क्या लेकर के आए हैं भाई? आज आपने अब तक खबर सुन ली होगी बहुत बड़ी कि उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार 2023 में आई है। ठीक है, सबने खबर सुन ली होगी और 15 जुलाई के आसपास इसके फार्म भी आने वाले हैं। हालांकि थोड़ा बहुत लेट हो जाए लेकिन तैयारी कर देनी चाहिए आपको स्टार्ट, क्योंकि अब ज्यादा खबर में है तो इसका मतलब है वैकेंसी आएगी जरूर। तो कितनी वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी जो इस बार है वो है हमारी 62,424 वैकेंसी है। ठीक है, अब तक की सबसे लंबी और सबसे बड़ी वैकेंसी है 62,424। ठीक है, अलग अलग ये कैटेगरी में है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो है हमारी 2,469। सब इंस्पेक्टर की आपको पता है 2 स्टार जॉब होती है सबसे, है ना, लग्जरी जॉब होती है। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल की, तो वो कितनी है? 52,699। अब तक की कांस्टेबल की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है ये 52,699। ठीक है, इसमें एक जॉब जरूर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर की, तो उसमें कितनी है? 2,430। फिर हमारी क्लैरिकल कैडर में है 545, कंप्यूटर ऑपरेटर में है 927 और जेल वार्डन में है 2,833। और फिर उसके बाद स्पोर्ट कोटा के लिए कितनी है भाई? 521 वैकेंसी है। तो इतनी सारी वैकेंसी हैं, अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, किसको फायदा मिलेगा, किसको ज्यादा नुकसान होने वाला है, सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखना। मेरे हिसाब से जो आपका कॉम्पिटिटर है या आपका जो कॉम्पिटिशन है वो 4 कैटेगरीज में होता है। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी की बात करता हूं, टीचर या फिर एक्सपीरियंस बंदा। देखो, हर एक एग्जाम में आपके साथ साथ आपका टीचर भी बैठा है या फिर एक एक्सपीरियंस बंदा बैठा है जो 2-3 बार एग्जाम निकाल भी चुका है ना। ऐसे ऐसे बंदे भी दोबारा टेस्ट देते हैं, टीचर तक भी टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, जॉब के लिए देते हैं, कुछ अपनी रैंक के लिए करते हैं, कुछ अपने नाम कमाने के लिए देते हैं, कुछ ये बताने के लिए देते हैं कि मैंने ये एग्जाम इतनी बार निकाल लिया। ठीक है, तो सब तरह का बंदा है जो आपको इस एग्जाम में मिलेगा, तो तैयारी को बहुत ज्यादा लेवल के रखना है। दूसरा 5 ईयर कैंडिडेट। 5 ईयर कैंडिडेट का मतलब है, देखो लास्ट वैकेंसी जो यूपी पुलिस में आई है 5 साल पहले आई थी, 2018-19 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद डायरेक्ट 2023 में वैकेंसी आई है। तो ऐसे स्टूडेंट से भी कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं जो पिछले 5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं, तो उनका जब भाई वो बढ़ाएंगे भी, क्योंकि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। और अगर इस बार आपकी जॉब नहीं लगी तो अगले 5 साल और भूल जाओ, अगले 5 साल और भूल जाओ, क्योंकि अगले 5 साल तक फिर से नहीं आने वाली वैकेंसी। इस बार आ गई सबसे बड़ी वैकेंसी, इस बार सही से लग गए तो लग जाओगे। अगर इस बार भी ऐसी रह गई इधर उधर के चक्कर में तो फिर नहीं लग पाओगे। तीसरा आता है सीजनल स्टूडेंट। सीजनल स्टूडेंट्स का मतलब है भाई वो किसी के भी बहकाए में आकर के कुछ भी एग्जाम देना चालू कर दिया। जैसे मान लो उन्होंने अभी एमटीएस का देना चालू कर दिया, अभी उन्होंने सीजीएल सुना, सीजीएल की तैयारी चालू कर दी, उन्होंने एसआई सुनी, एसआई चालू कर दिया, उन्हें दिल्ली पुलिस सुना, दिल्ली पुलिस चालू कर दिया। वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं वो बच्चे, वो सीजनल होते हैं, कंपटीशन वो भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, कंपटीशन वो भी बढ़ाते हैं लेकिन वो सीजनल होते हैं। उनकी दिक्कत होती है, उनमें एक दिक्कत क्या होती है, वो एक सिलेबस को ढंग से कंप्लीट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको देखो, हर एक, मैं बात करता हूँ 3 से 4 महीने में या तो एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट करा लेगी या कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। तो हर 3-4 महीने में उनका जो सिलेबस है या जो पैटर्न है वो चेंज होएगा, उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं यूपी की बात करता हूँ तो इसमें हिंदी आती है, दिल्ली की बात करता हूँ उसमें इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आती है, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, तो वो सीजनल होते हैं, यानी इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। एकदम से उनका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता किसी भी एक एग्जाम के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे अपना कर लेते हैं। चौथे आता है फ्रेशर, जो इस साल जिन्होंने 12th करी है, वो अभी अभी एग्जाम इस गवर्नमेंट लाइन में आए हैं, उन्होंने सोचा कि भाई हम भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। ठीक है, तो वो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं और उनके लिए तो मैं मानता हूं ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भाई अभी 12th करी और अभी इतनी बड़ी वैकेंसी। ठीक है, और इस बार लग भी जाते हो मान लो, तो आपके 18-19 साल की एज में अगर गवर्नमेंट जॉब लग रही है तो आपको सोच रहे हो आपका क्या क्या वो रहने वाली जिंदगी। ठीक है, अगर 18-19 साल की एज में आपकी जॉब लग रही है तो आपकी क्या जिंदगी होने वाली है। लेकिन इसको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेहनत की बात करते हैं, देखो ये जो कैटेगरी है ये मेहनत नहीं करेगी। ये जो कैटेगरी है ये डेली अपने टेस्ट लगाएगी, डेली अपनी तैयारी करेगी थोड़ी थोड़ी। ये जो कैटेगरी है ये एग्जाम को आएगी, एग्जाम से आने के 1-1.5 महीने पहले अपनी तैयारी चालू कर देगी। और ये जो कैटेगरी है इसको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये बहकेगी ज्यादा क्योंकि अभी ये नई कैटेगरी आई है, ये भी सोचेगी भाई ये छोटा एग्जाम की क्यों तैयारी करूं, बड़े पे जाता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से पहले छोटी ले लो,
ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी संकोच आता है ना, तो पहले एक बार छोटी एग्जाम क्रैक करना चाहिए, ठीक है। पहले ले लो, जॉब ले लो, उसके बाद तो बड़ी हो जाती है, ठीक है। आपके पास देखो हर एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि भाई उसने इतनी बड़ी एग्जाम वैकेंसी निकाल ली, उसने इतनी बड़ी जॉब कर लिया, IAS कर लिया, PCS कर लिया, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जो अपनी एक एक्स मैन सर्विस होने के बावजूद भी IAS कर रहे हैं, CGL निकाल रहे हैं, ठीक है। सब एग्जाम्पल सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने आप को आंकना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा तो तुम क्या कर सकते हो पहले। तो मेरे हिसाब से तो आपको पहले एक छोटी जॉब ले लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी जो इनके ऊपर अपने ऊपर ज्यादा विश्वास है तो वो अपनी बड़ी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब मैंने कैटेगरीज आपको बताई है। लेकिन सुनो, अगर ये भी डेली अपनी पढ़ाई को छोड़ दे, ये भी अपनी डेली पढ़ाई को छोड़ दे, या फिर ये भी डेली अपनी पढ़ाई को छोड़ दे, फिर नंबर नहीं आने वाला इनका, ठीक है। फिर इनका नंबर नहीं आने वाला। कम से कम कुछ भी नहीं तो इनको भी 2-2 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली 2-2 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, SI की कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, 2-2 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और इनको तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा भाई, इनको कैटेगरीज को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में देख पा रहे हो, देखो जैसे 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें मोटे मोटे, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे जनरल साइंस में, जनरल साइंस का मतलब GS, GK, जनरल नॉलेज, ठीक है, वो एक ही बात है। तो जैसे जनरल साइंस के हम जनरल स्टडी की बात करते हैं तो उसके 38 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल हो जाएंगे 76 के, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी की बात करते हैं, 37 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 78 नंबर की इसमें क्या होगी भाई, हिंदी आएगी। मैथ की बात करते हैं, वो भी 38 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यानी 76 के बैठ जाएंगे। और उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग भी क्या है तुम्हारी, 37 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, और उसके कितने बैठ जाएंगे, वो भी तुम्हारे 78 बैठ जाएंगे। टोटल पूरे एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो कि होगा हमारा ओवरऑल 300 नंबर का। इसकी टाइम की बात करता हूं तो 2 घंटे का ये पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है हमारी 0.5 की, यानी 1/4 की। कितने की होती है भाई, 1/4 की होती है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस चीज को याद रखना, नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है, तो ध्यान से तैयारी करनी है और ध्यान से पेपर को सॉल्व करना है। 2 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आसानी से हो जाते हैं अगर तैयारी अच्छी है तो, और 300 नंबर इसमें मैक्सिमम होते हैं। बात करते हैं पिछली कट ऑफ की। पिछली कट ऑफ की बात करते हैं तो देखो, जनरल कैटेगरी जो पिछली कट ऑफ गई है वो 185.34। ओबीसी की बात करता हूं तो उसकी गई है 172.32, और SC की बात करते हैं 145.39, और ST की बात करते हैं 114.19। लेकिन इस बार ये कट ऑफ कहीं दूर से दूर तक मेल नहीं खाने वाली है, ठीक है। मैं आपको पीछे 4 कैटेगरीज बता चुका हूं, कौन कौन सी इस बार तुम्हारा कंपटीशन बढ़ाने वाली है, कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं। तो इस बार जो पिछली बार जो कट ऑफ गई हैं, जितनी भी गई हैं, कोई सी भी तुम्हारी इस बार की कट ऑफ से मेल नहीं खाने वाली है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, अपनी एकदम सिक्योर 250 प्लस नंबर लेके चलना, 250 प्लस नंबर लेके चलने सिक्योर एकदम। और ओबीसी की बात करता हूं, ओबीसी को कम से कम 230 प्लस लेके चलने हैं, 230 प्लस लेके चलने। और SC की बात करते हैं तो कम से कम 210, और ST की बात करते हैं तो 180 प्लस में भी काम चल जाएगा। कंपटीशन सबका बढ़ेगा, पिछले 4 कैटेगरी की बात करिए, ठीक है। इस लेवल की तैयारी आपको रखनी है, ठीक है, अभी से ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो आगे चल के फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड ये, एक्सपेक्टेड वो, ठीक है। तो उस चीज में ना फंसो, ठीक है। अपनी सिक्योर तैयारी करो, और फिर लास्ट में देखोगे कि मेरिट जो है, लास्ट मेरिट 10 नंबर से बढ़ गई, 5 नंबर से बढ़ गई, तुम बाहर हो गए। सब कुछ करने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर ली, फिजिकल भी दे लिया, रनिंग भी मान ली, 2-3 महीने रनिंग भी कर ली, पूरा शरीर तोड़ लिया, लेकिन लास्ट में 2 नंबर से मेरिट बढ़ गई और बाहर हो गए, ठीक है। वो सब चीजें नहीं करनी, शुरू से ही इस तैयारी को रखना, शुरू से ही, ठीक है। उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट और फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, उनकी एज लिमिट जो है वो 18 से, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल, यानी 18 से लेकर 23 तक जितने भी मेल हैं जनरल कैटेगरी के, वो सारे एलिजिबल हैं। और जनरल कैटेगरी की फीमेल्स की बात करते हैं तो वो है हमारी 18 से लेकर के 26 साल तक एलिजिबल। उसके बाद अदर कैटेगरी जो भी हैं, OBC, SC और ST के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, वो 18 से लेकर 28 साल और प्लस 5 साल। उसके बाद OBC, SC और ST की जितनी भी फीमेल्स हैं, उनके लिए 18 से लेकर 31 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 31 साल और प्लस 5 साल उनको मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो उसमें हम देखते हैं, पहले हाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइट में देखते हैं पहले जनरल, OBC और ST कैटेगरी की हम बात करते हैं तो उनको चाहिए 168 सेंटीमीटर,
कम से कम 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। हाइट पे विशेष ध्यान देना क्योंकि हाइट एकदम नहीं बढ़ती है। और उन्हीं कैटेगरी की अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उनको चाहिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर। एससी कैटेगरी के मेल्स की बात करते हैं तो उनको चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम, 165। और फीमेल्स की बात करते हैं तो 147 सेंटीमीटर उनको चाहिए मिनिमम, ठीक है। और मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट की बात करते हैं अगर हम जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी वालों के, तो उनको मिनिमम 79 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है, यानी फुलाव चाहिए होता है, ठीक है। तो मिनिमम 79 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम कम से कम 79 चाहिए, ऊपर कितना भी जा सकता है, 80, 85, 100, 150, 105, ठीक है, कितना भी जा सकता है। और जितना भी होगा उसके बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो मिनिमम चाहिए होता है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़कियों में चेस्ट की बात नहीं करते लेकिन उनके लिए चाहिए होता है मिनिमम वेट। तो सभी लड़कियां जो भी कोई किसी भी कैटेगरी की हो उनको मिनिमम वेट चाहिए होता है 40 kg, 40 किलो वेट चाहिए कम से कम। आगे बात करते हैं रनिंग की, तो रनिंग में इसमें देखो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में कवर करनी होगी मेल कैंडिडेट्स को, और फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में कवर करनी होगी। तो ये थी इनकी फिजिकल एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। तो अब लास्ट में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं। देखो जो भी जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, यानी उत्तर प्रदेश से अलग स्टेट के, हरियाणा के हों, चंडीगढ़ के हों, दिल्ली के हों, कहीं के भी हों, तो वो सब हमारी जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। उनको क्या क्या चाहिए, उनको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। और दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी, जो सिर्फ यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सिर्फ उनको ये फायदा मिलता है, ठीक है। उनकी जो मेरिट है वो अलग बनती है, कट ऑफ अलग जाती है। तो उनको क्या क्या चाहिए, उनको 10th, 12th, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ठीक है, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, नए चाहिए, बिल्कुल नए चाहिए, 6 महीने से अंदर अंदर के चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आज ही नए बनाने दे दो, आज ही नए बनाने दे दो, क्योंकि देखो वो जब काउंट करेंगे वो तुम्हारा काउंट करेंगे नोटिफिकेशन कब आया, ठीक है, उसके हिसाब से काउंट करेंगे। तो आज ही नया दे दो, फॉर्म तो आएंगे वो उसका पक्का है। और जिसकी बात करते हैं हम तैयारी की, तो देखो तैयारी जो चैनल पर है, यानी चैनल का नाम है हमारे विजय रथ क्लासेस। इस चैनल पर 15-16 जुलाई से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी, सबका टाइम टेबल आपको डाल दिया जाएगा। और इसका जो एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है वो दिसंबर 2023 में होने वाली है। तो आज हमारी तारीख 13 तारीख है, तो आपके पास 2-3 दिन हैं, आराम से घूमो फिरो, जो भी तुमको करना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, जो भी करना है। और फिर अपने आप को 6 से 7 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर लेना, तैयारी कर लेना अच्छे से। अभी जॉब ले लोगे, वरना 5 साल के लिए फिर भूल जाना, क्योंकि 5 साल से पहले फिर से वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो 15-16 तारीख से चैनल पर क्लासेस लगातार आनी चालू हो जाएंगी इस तैयारी से रिलेटेड। आपको तैयारी करनी है, अभी आपके पास 2-3 दिन हैं, आराम से घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम 15-16 तारीख को फिर मिलते हैं।